So we have a problem statement, exercise 1.26. Some curves have been mentioned. Which among the curves shown in the figure cannot possibly represent electrostatic field lines? So this is the question and we need to find कि कौन सा जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो सही है और कौन सा गलत है. ठीक है, तो वन बाय वन में हम सारे को डिस्कस करेंगे और फिर जिसमें इश्यूज होंगे वो ये थोड़ा डायरेक्शन मेंशन करना मैं भूल गया था. ऑलराइट, तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं. दिस इज अ कंडक्टर और इट सीम्स इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. यस, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. ये तो ठीक दिख रहा है, लेकिन कोई और प्रॉब्लम है क्या? कुछ प्रॉब्लम्स हैं. अभी आप ये देखो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ क्योंकि ये जो फील्ड लाइन्स है इनफाइनाइट तक जाएंगी, और आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ. ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो. इस पॉइंट पे जो है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज गॉट टू डायरेक्शंस. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, इंटरसेक्ट अगर करेंगे देन देयर इज अ प्रॉब्लम. देयर इज अ प्रॉब्लम विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसकी एक से ज़्यादा डायरेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक से ज़्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकती. सो दिस कैन नॉट बी द राइट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. तो ये गलत है. सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं. ये पॉजिटिव चार्ज है and this one is negative charge and this one is positive charge and this one is positive charge again. ठीक है, लेकिन ये बीच में ये वाला जो है वो नेगेटिव चार्ज है. तो जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से आउटवर्ड लाइंस, जो फील्ड लाइंस जो क्रिएट होंगी, और जो नेगेटिव लाइंस हैं, जो नेगेटिव चार्ज है उस पे वहाँ उस पर जो है इनवर्ड लाइंस क्रिएट होंगी. तो ये तो ठीक है, आप इसको ध्यान से देखो. यहाँ पर फील्ड लाइंस जो हैं इट इज़ अप्रोचिंग टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज. इट इज़ फाइन. जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से ये आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की ओर फील्ड लाइंस क्रिएट हुई हैं. इट इज़ ऑल्सो फाइन. ये पोर्शन तो ठीक ठाक दिख रहा है. लेकिन अभी ये नेगेटिव चार्ज जो है और ये पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं और नेगेटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस हैं वो इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं. तो ये बिल्कुल गलत है. यहाँ पर बल्कि जो डायरेक्शन है बिल्कुल ही अपोजिट होनी चाहिए थी. ये फील्ड लाइंस इधर की ओर होनी चाहिए थी, क्योंकि नेगेटिव केस में ये इनवर्ड डायरेक्शन होगा और पॉजिटिव केस में आउटवर्ड डायरेक्शन होगा. तो ये डायरेक्शन जो है इन्होंने गलत दिया हुआ है. अब गलत दिया तो देयर इज नो पॉइंट इन मूविंग फॉरवर्ड. तो ठीक है, ये दूसरा जो है जो दूसरा डायग्राम था ये भी गलत हुआ. अब इसके बारे में बात करते हैं. ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं. तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो आउटवर्ड होंगी एंड दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. दे विल हैव यूनिक डायरेक्शन. ठीक है, ये ऐसा दिख भी रहा है.
और यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है एंड दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, जब इन दोनों को आसपास में जो लाया जा रहा है, जो फील्ड लाइंस आपस में नज़दीक आती जा रही हैं, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, बल्कि धीरे धीरे आप ये देखो ये क्लोज तो हो रही हैं लेकिन एक दूसरे को ये रिपेल करेंगी। तो इसलिए ये इनफाइनाइट तक कभी ये मिलेंगे नहीं, ये बल्कि आप कह सकते हो इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगे वो अलग बात है, लेकिन इनका इंटरसेक्शन नहीं होगा। ये डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, मतलब अगर यहाँ स्ट्रेट लाइन अगर होती ना, अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव होते तो यहाँ पे कहीं मिल जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इनको आपस में मिलना नहीं है क्योंकि ये थियोरेटिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये यहाँ पर डिफ्लेक्ट होते चले गए, डिफ्लेक्ट होते चले गए। ठीक है, तो ये तो सब फ्रॉम ऑल पैरामीटर सारी चीज़ें जो ठीक ठाक दिख रही हैं। ये दिस द थर्ड डिस्क्रिप्शन जो है वो थर्ड डिपिक्शन जो है बिल्कुल सही है। अब फोर्थ के बारे में बात करते हैं। आप ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो अब आप ये देखो यहाँ से फील्ड लाइंस आउटवर्ड जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो फील्ड लाइंस इनवर्ड हो रही हैं। सिमिलरली ये जो पॉजिटिव है यहाँ पर फील्ड लाइंस इनवर्ड है। ठीक है, यहाँ पर आउटवर्ड है, इट इज फाइन, या ये भी आउटवर्ड है, इट इज फाइन, ये आउटवर्ड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनवर्ड नहीं हो सकता ना, बल्कि ये यूं होता, ऐसे ऐसे, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है। ये भी गलत है। ये फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी और ये इनवर्ड है, ये तो ठीक ठाक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनके बीच में कुछ क्लोज लूप्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है इसमें लूप कभी नहीं बन सकता, ये हो ही नहीं सकता। जो सर्कुलर इस ढंग के लूप्स जो हैं ये नहीं हो सकते। सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये 1 2 3 4 5 ये ऑल 5 फिगर्स में जो थर्ड फिगर है वही ठीक दिख रहा है, बाकी सारे गलत हैं। और मैंने सबके रीजंस भी आपको समझाए। इसमें फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, ये पॉजिटिव में आउटवर्ड होगा और नेगेटिव में इनवर्ड होगा। यहाँ पर लूप्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप के फॉर्म में नहीं हो सकते। ठीक है, और ये तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि पॉजिटिव में आउटवर्ड होना चाहिए। ठीक है, और नेगेटिव केस में इनवर्ड होना चाहिए। सारे पॉजिटिव मतलब सारे आउटवर्ड होने चाहिए ना। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर फील्ड लाइंस इनवर्ड आ रही हैं। तो इस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे डायग्राम्स को एक्सप्लेन किया और मैंने बताया कि आउट ऑफ 5 4 आर इनकरेक्ट एंड द थर्ड फिगर इज करेक्ट वन। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट exercise 1.26. Thank you.